This video is sponsored by V-Guard. रोहन गुप्ता बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे और हर्षवर्धन त्रिपाठी के एनालिसिस पर मुस्कुरा रहे थे। रोहन गुप्ता, अगर ऐसा हो गया, फिर आ रहा हूं आसिम वकार, अभी आ रहा हूं। नहीं, इसमें हुआ क्या मानक जी? हाँ, आज मेरी अंतरात्मा ने मुझे कहा था कि नहीं, आज हर्षवर्धन जी की तारीफ करेंगे कि आज वो दिल से बात कर रहे हैं, पर आखिर में जो उन्होंने आकलन दिया तो मैं मेरे वर्ड्स वापस ले रहा हूँ क्योंकि जो प्रकार से परिस्थिति दिख रही है, देखिए हमको जो है डिस्कशन, उन्होंने बीजेपी को क्रिटिसाइज किया, कहीं ना कहीं दिल जो है दिमाग पे हावी हो गया लास्ट में। नहीं देखिए, तो मैं लेकिन मेरे वर्ड्स वापस लेता हूँ। नहीं, लेकिन रोहन देखिए, रोहन ये संभावना तो है ना, हर्षवर्धन त्रिपाठी का एक असेसमेंट है, वोटिंग हो चुकी है। सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूं, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए रोहन, मैं 2 लाइन कह रहा हूं, बस मैं सिर्फ 2 लाइन कह रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने एक असेसमेंट किया, उनका ये प्रिडिक्शन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग पर कोई असर होना नहीं है, पर 3 तारीख को पता लग जाएगा कि उनका असेसमेंट सही है या आपका दावा सही है। अब टाइम कितना रहेगा? बात नहीं कर रहा मैं, पर वो संभावना है, अगर वैसा हो गया रोहन, तब क्या होगा सोचिए जरा। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा। मैं आपका रीजन बता रहा हूँ। देखिए, उन्होंने बहुत सटीक बात की, जो उनका डिस्कशन उन्होंने किया, जो भाजपा के खिलाफ उन्होंने बात की, तेलंगाना में जिस प्रकार से भाजपा ने अपनी आत्महत्या करके बीआरएस को बचाने का ट्राई किया, ये आज मुझे पहली बार मैं दिल से तारीफ करने वाला था, क्योंकि काफी डिबेट में हमारी नोकझोंक को ये बात दिल से हुआ कि करूं, पर आखिर में जो उनका असेसमेंट आया तो मेरे वर्ड्स वापस ले रहा हूं। हम 3 तारीख को ही बात करेंगे। मुद्दा है, अभी भाजपा प्रवक्ता ने बात की, सबका साथ सबका विकास की, मुस्लिम महिलाओं की बात की, क्योंकि उनको मालूम है अभी सिर्फ तेलंगाना बचा हुआ है, तो अपना कलर बदल दो, क्योंकि भाजपा का तो कलर बदलने का टाइम नहीं है। देखो, देश समझ चुका है मानक जी, ये जो हिंदू मुस्लिम तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड मुसलमान की जो राजनीति है ना, उसके ऊपर लोगों को जो गारंटी की राजनीति है, जो कांग्रेस पार्टी डिलीवरी की बात कर रहा है, वो लोगों को पसंद आ रही। आज हम ये चीज मानेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी 5 साल पहले 20% वोट शेयर से पीछे थी जिस पार्टी से, आज ये कहा जाता है कि उसकी सरकार अगर बननी है तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता जनता में ये बनी है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, तेलंगाना वासी को अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो जो उन्होंने कर्नाटक में किया वो कांग्रेस पार्टी इस राज्य में करेगी। हम ये विश्वास को जमीन पे साबित मतलब पाने में कामयाब हुए हैं, ये मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूं। यही बात मैं मध्य प्रदेश में कह सकता हूं, यही बात मैं राजस्थान पे कह सकता हूं, यही बात मैं छत्तीसगढ़ में कह सकता हूं कि जो धर्म की राजनीति है, नफरत की राजनीति, उस पर डिलीवरी की, गारंटी की राजनीति, जो प्यार की राजनीति है, कुछ देने की राजनीति है, वो हावी हो रही है। और भाजपा को ये चीज 3 तारीख को समझ में आएगी कि अब ये हिंदू मुसलमान बंद करना पड़ेगा। अगर आपकी सरकार है, आपको ओके, राखी राठौर, उसके बाद आसिम वकार। आपकी सरकार नहीं है तो गारंटी देके उसको डिलीवर करना पड़ेगा। ओके, राखी, आपने जो सबका साथ सबका विकास की बात की है, वो तेलंगाना के मुस्लिम वोटरों को ध्यान में रख के की है। रंग बदल लिया आपने, रोहन गुप्ता कह रहे हैं। हम तो हर बार सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। रोहन गुप्ता जिस डिलीवरी की बात कर रहे थे, उस डिलीवरी की पोल तो मैंने अभी भी कर्नाटक में खोली कि कर्नाटक की गारंटीज का क्या हुआ, उसका जवाब इन्होंने कुछ नहीं दिया। जिस तरह की गारंटीज के साथ में मई के महीने में ये आए थे और आते ही डिप्टी सीएम का जो स्टेटमेंट लोगों ने सुना, मुझे लगता नहीं है कोई ऐसी पार्टी को एक्सेप्ट करेगा जो आने के बाद में अपने हाथ बोले कि हमारे पास विकास के पैसे नहीं है, हम गृहलक्ष्मी योजना को निलंबित कर रहे हैं, हम जो है वो बिजली के दरों में बढ़ा रहे हैं। इसीलिए पड़ोसी राज्य के अंदर एग्जाम्पल सेट कर दिया है कांग्रेस ने, इसलिए कांग्रेस का वहां पर कोई होल्ड नहीं हो सकता। जहां तक देखिए बात की है, मैं सबका साथ सबका विकास की जब बात करती हूँ, देखिए हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने कभी ये नहीं कहा कि हमारे रिसोर्सेस के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर अल्पसंख्यकों का अधिकार है। हम तो ये कहते हैं सबका अधिकार है। अगर आवाज दिए गए 4 करोड़ तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं किया गया। 13 करोड़ अगर घर घर नल दिए गए तो इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं किया गया। अगर हम लोग बात करते हैं महिलाओं की, चाहे बच्चियों की, अच्छा ओके, अच्छा राखी 1 सेकंड, डिलीवरी में राखी 1 सेकंड, 1 सेकंड, अभी राखी, अच्छा रुकिए ना राखी 1 सेकंड, सेट करते हैं रोहन जी कि हमने हिंदू मुस्लिम किया। अच्छा ओके, राखी 5 राज्यों में कल एग्जिट पोल में इशारा आएगा और उसके बाद नतीजे 3 तारीख को आएंगे। आपका 5 राज्यों के बारे में दावा क्या है? 5 में से कितने जीत रहे हैं आप राखी? देखिए, राजस्थान हम बहुत ही क्लियर तरीके से जीतेंगे, बहुत अच्छी मेजॉरिटी, क्योंकि आप तो खुद राजस्थान से आती हैं। बिल्कुल, हाँ। विजय विद्रोही जी भी जानते हैं कि बहुत अच्छे से जीतने वाले हैं। राजस्थान के अंदर हम लोग और एमपी के अंदर कपड़े फाड़ने वाली पार्टी नहीं चाहिए ना। जनता को यहाँ देख लिया, अशोक गहलोत, सचिन पायलट को, वहां पे फिर वो 2 लोग मिल अच्छा ठीक है, एमपी भी आप जीत रहे, ओके एमपी भी आप जीत रहे, नहीं है कांग्रेस आएगी वहां पर। ठीक है, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरह के घोटाले हैं, कोयला गोबर तक खा गए, ऐसे घोटालेबाज जो लोग हैं उनको कहीं पर भी ओके, मतलब छत्तीसगढ़ भी आप जीत रहे हैं। ओके, बिल्कुल 100% जीतेंगे। मिजोरम में बिल्कुल फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहां पर फिर ठीक से है। हमारा ओके, स्टैंड और बनेगा। और तेलंगाना में देखिएगा आप, हम जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे हमारा वोट परसेंटेज जैसे हमने बढ़ाया वैसे ही हम बढ़त की तरफ जाएंगे, और जो आप तीसरे नंबर की बात करें हम टक्कर में आएंगे। आप देख लीजिएगा कल की वोटिंग और जीतेगा कौन फिर तेलंगाना? आप टक्कर में तो आएंगे, जीतेगा कौन तेलंगाना? जो टक्कर में आएगा वो जीत भी सकता है, इसलिए जीतेंगे भी वहां पर हम। मतलब ही यही होता है। अच्छा, अब ठीक है, लगे हाथों विजय विद्रोही के इस विश्लेषण का जवाब दीजिए, इस पर आपकी राय दीजिए। वो कह रहे हैं अगर मध्य प्रदेश आप जीत रहे हैं तो राजस्थान हारने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जैसी घोषणाएं शिवराज ने की हैं वैसी गहलोत ने भी की हैं। बिल्कुल, हाँ, ये बात सही है। देखिए, घोषणा एक सी हो लेकिन इंप्लीमेंटेशन का जमीन आसमान का फर्क है। लाडली बहना योजना के बाद में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां उठाव किया है, और पिछले 6 महीने में कांग्रेस ने जो नीचे काम किया है। आप ओपीएस की बात कर रहे थे, विजय विद्रोही जी तो राजस्थान में खूब अच्छे से कवर करते हैं। राजकुमारी जैन ओपीएस में राजस्थान में उनकी ब्रांड एम्बेसडर थी, उसी को पूरे लाभ नहीं मिले। चिरंजीवी योजना में अभी बता दे रोहन गुप्ता जी मुझे कि 25 लाख तक का बीमा किसको मिला? ग्राउंड पे नहीं मिला है। तो प्रॉब्लम क्या है? अनाउंसमेंट 6 महीने पहले, 2.5 साल तक राजस्थान की जनता बिना किसी बीमा के थी। आयुष्मान योजना को भी यहाँ इंप्लीमेंट नहीं करने दिया। तो जिस तरह से चुनाव आते आते ही रंग बदलते हैं ना, जनता देख लिया। ओके, ऑलराइट। आसिम वकार बोलिए, आपकी बारी है। अरे सर, सबसे आखिर में टाइम दिया, सबसे शुरू में दिया, मुझे पता था आप जरूर शिकायत करेंगे। आपसे शुरू किया फिर भी शिकायत करते हैं। बताइए, सबसे ज्यादा आप बोले आज इस शो में आसिम वकार। सर रोहन गुप्ता जी को आप नहीं, रोहन गुप्ता जी हमारे दोस्त तेलंगाना में इतना मुसलमान कर रहे हैं। अब ये तो तेलंगाना के मुसलमानों को तय करना है कि तेलंगाना में 52 लाख मुसलमान हैं और माइनॉरिटी का जो बजट है वो है 2200 करोड़ रुपए, और राजस्थान में 62 लाख हैं, तेलंगाना में 52 लाख हैं और राजस्थान में 62 लाख मुसलमान हैं। और माइनॉरिटी का बजट जो गहलोत साहब का कांग्रेस पार्टी का है वो 219 करोड़ रुपए, कुल 219 करोड़ रुपए, और तेलंगाना में 52 लाख मुसलमानों का जो बजट है वो है 2200 करोड़ रुपए। मुसलमानों को तय करना है कि उनको 2200 करोड़ का बजट फिर से चाहिए या 2500 करोड़ का चाहिए। अच्छा, ठीक है, या कांग्रेस को लाकर 200 करोड़ का लेंगे। आपने थोड़ी देर पहले जो बात कही ना, मेरा मन बार बार आ रहा है कि उसी पर आपसे थोड़ी बात इतने हमदर्द हैं तो बढ़ाएं बजट। ऐसा कैसे मान लिया आसिम वकार कि ओवैसी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? अपने ही नेता को आपने रेस से बाहर कर दिया। बताइए, देश की हर पार्टी कह रही है हमारा नेता पीएम बनेगा, हमारा नेता पीएम बनेगा। आपने अपने नेता को रेस से बाहर कर दिया। नहीं सर, हमने रेस से बाहर नहीं किया। हमारी तो तमन्ना ये है कि बिल्कुल बने। हाँ, लेकिन आप पूरी ताकत लगा देंगे ना बने। और अगर कभी ऐसा मौका आ गया तो आपने मेरी बात बिल्कुल सही साबित कर दी। मैंने कहा था ना आसिम वकार, मैंने कहा था आप थोड़ी देर में मुझे बीजेपी प्रवक्ता के साथ तुलना करेंगे। देखिए, कह दिया ना आपने कि ओवैसी जी को प्रधानमंत्री आप नहीं बनने देंगे। पहले कांग्रेस की तरफ आपने मुझे कर दिया, अब बीजेपी की तरफ कर दिया। मेरी बात सही साबित हो गई आसिम वकार। अब देखिए हम कितनी मोहब्बत आपसे करते हैं। क्या बात है कि देश की 2 बड़ी पार्टी के आपको हमने जोड़ दिया। मोहब्बत की दुकान उनकी है, रोहन गुप्ता की। आप मत लीजिए वो श्रेय। उसमें सेल्समैन आप हैं सर। उसमें सेल्समैन आप हैं सर। रोहन गुप्ता, रोहन क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ वकार जी जो नफरत के मॉल के साथ को टच करके दुकान बना के बैठे हैं। कि नफरत के मॉल को इन्हीं के कारण बचे हुए हैं। जहां जहां भाजपा परेशानी में आती है ये पहुंच जाते हैं सपोर्ट करने में। बिहार में पहुंच गए, राजस्थान में पहुंच गए। अरे भाई अपने घर पे तो लड़के दिखाइए। और अच्छा वकार जी, अगर मैं गलत हूं तो आपने एक हिंदू कैंडिडेट भी खड़ा रखा है इस बार शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तेलंगाना में, उसका भी जवाब दीजिए। तो मुद्दा आप पहले नक्की कीजिए कि आप क्या करने आए हैं। क्या आप जनता की बेहतरी करने आए हैं या वोट हिंदू मुसलमान की बात करके भाजपा को समर्थन करने आए हैं? जनता समझती है वकार जी आपकी जो राजनीति है। क्योंकि मैं 3 महीना रहा, मेरी आपको एक एडवाइस है, अगर आप पिछड़ों की गरीबों की बात करते ना शायद आप रहते। हर बार हिंदू मुसलमान को झगड़ाएंगे ना, वो आपको भी मालूम है फायदा जो बीजेपी को हो रहा है। मुद्दा गारंटी पे लेके आइए, डिलीवरी पे लेके आइए, मुद्दों पे लेके आइए, वादों पे लेके आइए, उस पे लाइए।
कि हिंदू मुसलमान बंद कीजिए, यहाँ पे आके रोना भी बंद कीजिए नेशनल टीवी पे। ओके, आसिम वकार जवाब दे रहे हैं आपका। बोलिए आसिम वकार। कर्नाटक में आसिम वकार बोलिए। ये ऐलान किया था कि नहीं, कर्नाटक में इन्हीं ने ये ऐलान किया था कांग्रेस पार्टी ने कि अगर सरकार बनेगी तो बजरंग दल पे बैन लगा देंगे। कहां लगाया बैन आपने, और कब लगा रहे हैं बैन, ये बता दीजिए। और क्या राजस्थान में भी बैन लगाएंगे बजरंग दल पे? उसका क्या हुआ? आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार ने आरक्षण का वादा किया था 5 साल पहले, उसका क्या हुआ? जवाब आपके वादे की बात कर रहा हूं, आप तो भागे जा रहे हैं। बताइए ना, आपकी सरकार। अरे तो आप तो चप्पल पर छोड़ के भागे जा रहे हैं। पूरा किया कि नहीं? आप मुसलमान की राजनीति करते हैं, वादा तो पूरा। ओके विजय विद्रोही, क्लोजिंग कमेंट, टाइम भी खत्म हो रहा है। विजय, आप ये एग्जिट पोल्स को गंभीरता से लेते हैं और ओपिनियन पोल्स को? क्या अब समय आ गया है कि अब, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा सैंपल सर्वे भी बढ़ गया है और करने की टेक्निक भी अब बाकी पश्चिमी जो विकसित देश हैं उनके हिसाब से हमारे यहां बहुत अच्छी हो गई है? विजय विद्रोही। नहीं, बहुत गंभीरता से मैं नहीं लेता। मैंने देखा है कि कई बार कैसे चैनल में रहते हुए कैसे मैनिपुलेट थोड़ी बहुत चीजें की जाती हैं, मेरी आंखों के सामने कई बार हुआ है। और दूसरी बात है कि वोट परसेंटेज निकालना थोड़ा आसान है, लेकिन वोट परसेंटेज के हिसाब से सीट में कन्वर्ट करना ये बड़ा टेक्निकल काम है। मुझे लगता है कि वो सीट में कन्वर्ट करने वाले में हम लोग शायद उतने एक्सपर्ट नहीं हुए। ओके, बहुत बढ़िया। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं और जाते जाते राष्ट्र की बात में अपने दर्शकों को याद दिला दूं, कल शाम 4 बजे से न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल या फिर स्टेट एनालिसिस कह लीजिए, देखना मत भूलिएगा। आपको पता है हमारा रिकॉर्ड अपनी गवाही खुद देता है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य मतलब चुनाव का सबसे सटीक एनालिसिस, सबसे सटीक एग्जिट पोल। बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी गार्ड।